हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसपी राजपूत आज आपको लेके आया हूँ IUPAC सिस्टम्स SYSTEM सिस्टम्स यानी IUPAC पद्धति है क्या। ये IUPAC पद्धति आइए जानते हैं। सर्वप्रथम मैं IUPAC की फुल फॉर्म की बात करता हूँ बेटे। तो आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, यूनियन का मतलब होता है समूह या संघ, ऑफ किसके लिए लगाते हैं, का की के लिए। प्योर मीन्स क्या होता है, शुद्ध, एंड मानी और एप्लाइड मीन्स क्या होता है, अनुप्रयुक्त, और केमिस्ट्री मतलब रसायन। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय समूह या संघ की शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन। मैं आज इस IUPAC के माध्यम से कार्बन को सबसे पहले निशाना बनाते हैं, यानी फोकस करते हैं कार्बन पर। गाइस, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। C फॉर कार्बन, ऊपर सिंगल बॉन्ड, लेफ्ट राइट एंड नीचे वाली साइड में। तो ये प्रत्येक बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन आयनों का प्रदर्शन कर रहा है। ये जो बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन के साथ साझा जो कर रहा है, ये H आयन को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसकी, ये तो इसकी संरचना हो गई। अगर हम इसके अणुसूत्र की बात करें तो इसका CH4 होता है, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है और इसी प्रकार इसमें जो है हाइड्रोजन आयनों की संख्या 4 है, तो CH4 हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये इसका IUPAC नाम में, तो ये होता है मेथेन। ये कैसे होता है, आइए हम जानते हैं इसका विस्तार रूप। देखो गाइस, ये हाई स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कम से कम 5 से 8 नंबर जरूर लेके आता है। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए C1, C2, C4 इस तरीके से मैंने सीरियल वाइज C10 तक इसको लिया है। और ये जो C1 2 3 4 का मतलब है, ये नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा C1, तो C1 यदि किसी भी संरचना में, यदि किसी भी श्रृंखला में कार्बन की एक संख्या है, तो वहाँ पर IUPAC पद्धति में उसका नाम मैथ होगा। अभी चर्चा करेंगे आगे। और जब कार्बन की संख्या 2 है तो उसका नाम एथ होगा। कार्बन की संख्या 3 है तो उसका नाम प्रोप होगा। इसी प्रकार से 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, और 7 है तो हेप्ट होगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, और यदि कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन होगा, और यदि कार्बन की संख्या 10 है तो डेक होगा। अब हम बात करते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं, आबंध जिसे हम बंध कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड फर्स्ट, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन से कार्बनों के बीच, यदि कार्बन से कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का प्रदर्शन हुआ है, तो वहाँ पर IUPAC पद्धति में उसका नाम एन लिया जाएगा, मतलब एल्केन। सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है। मतलब यदि ये जो एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, ये क्या है, ये कार्बनों से कार्बनों के बीच जो बॉन्डों की ज्वाइंटिंग है, बॉन्ड जो दिए गए हैं उनकी बात कर रहा है। यदि किसी भी कार्बन से कार्बन के बीच कोई सिंगल बॉन्ड है तो IUPAC पद्धति में उसका नाम एन होगा। यदि डबल बॉन्ड है तो उसका नाम इन होगा, और यदि कार्बन से कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम आयन होगा। इसी प्रकार से हम कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, कुछ हाइलाइट दिए गए हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड Cl, IUPAC पद्धति में इसको क्लोरीन से क्लोरो हो जाता है। Br ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन से IUPAC पद्धति में इसका नामकरण करते समय ब्रोमो लिखते हैं। उसी प्रकार से आयोडीन होता है, आयोडीन का IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय आयोडो हो जाता है। और उसी के बाद होता है फ्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन को IUPAC पद्धति में फ्लोरो नाम से प्रदर्शित करते हैं।
इसी के साथ मैं बात करता हूँ, कुछ समूह होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं जो मुख्यतः हाई स्कूल के लेवल में लगभग मुख्य तरीके से 4 का ही विश्लेषण किया गया है। तो सबसे पहला ग्रुप होता है गाइस OH, सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ये जुड़ता है कार्बनों के बीच में या कार्बनों के अगल बगल में कार्बनों से। तो OH ग्रुप होता है एल्कोहल ग्रुप। ये IUPAC पद्धति में ऑल की आवाज़ देता है। किसकी आवाज़ देता है? ऑल की आवाज़ देता है। इसी के साथ दूसरा आता है CHO। CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है IUPAC पद्धति में अल की आवाज़ देता है। और इसी के साथ आता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये कीटोन ग्रुप होता है, ये IUPAC पद्धति में ऑन की आवाज़ देता है। अंत आता है COOH यानी COOH, ये कार्बोक्सिल अम्ल होता है। ये IUPAC पद्धति में OH अम्ल की आवाज़ देता है। इसी के साथ एक और आ जाता है आपका, जो आ जाता है एक एमीन वाला, भी तुम्हारे हाई स्कूल के बुक में दिया है। ये NH2 जो होता है ये एमीन होता है। इस तरीके से इसको हम डिवाइड करें तो ये 3 भागों में इसको बांट दिया जाता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इसका तुम्हारे विशेष महत्व नहीं है, बट इसमें एक IUPAC पद्धति का तुम्हारा नाम दिया गया है जो कार्बनों की संख्या के साथ एमीन ग्रुप बनाता है। अब हम बात करते हैं, अगर आप ये चीज़ समझ गए हों तो देखो मैंने आपको दिखा दिया एल्कोहल ग्रुप अल, एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहल ग्रुप ऑल और एल्डिहाइड ग्रुप अल, कीटोन ग्रुप ऑन और कार्बोक्सिल अम्ल जो होता है OH अम्ल की आवाज़ देता है। उसी प्रकार से NH2 एमीन ग्रुप होता है। यदि इसमें से हाइड्रोजन अणु को निष्कासन करते जाएं तो द्वितीयक तृतीयक में बढ़ जाता है। जैसे NH2 है तो प्राथमिक एमीन है, NH रह जाएगा तो द्वितीयक एमीन बन जाएगा, सिर्फ N रह जाएगा तो वो तृतीयक एमीन हो जाएगा। अब आइए हम उदाहरण लेते हैं। देखो हमारे यहाँ पर दिया गया है CH3, CH2, CH2, सिंगल बॉन्ड OH। ये सब इन कार्बनों से कार्बनों के बीच में OH सिंगल बॉन्ड का प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करते हैं गाइस, अब हम नंबरिंग कैसे करें, हम इसका नामकरण कैसे करें। देखो जहाँ से कोई भी IUPAC का ग्रुप जो होता है, जहाँ जिधर से ग्रुप पास में होता है उधर से हम उसका नामकरण करते हैं। तो देखो OH ग्रुप हमको यहाँ पर मिल गया। जब OH ग्रुप मिल गया तो ये कौन सा ग्रुप है? ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप है तो IUPAC पद्धति में काय की आवाज़ देगा? ये ऑल की आवाज़ देगा। आइए बात करते हैं, तो कार्बनों की संख्या इधर से गिनते हैं, 1 2 3। 3 का क्या नाम होता है? आइए यहाँ देखते हैं। 3 का नाम होता है प्रोप। प्रोप होता है तो मैंने लिख दिया प्रोप। उसके बाद इन कार्बनों से कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड दिया गया है? सिंगल बॉन्ड। तो आइए हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एन। सिंगल बॉन्ड जब होता है तो IUPAC पद्धति में काय की आवाज़ देता है? एन की आवाज़ देता है। तो मैंने लिख दिया +N। उसके साथ आ रहा है ग्रुप, आ रहा है OH। OH ग्रुप जब होता है तो कौन सा होता है? एल्कोहल होता है। ये IUPAC में ऑल की आवाज़ देता है, तो यहाँ पर भी इसने कर दिया, मैंने लिख दिया +ऑल। आइए अब हम इसकी संधि कर लेते हैं। देखो प्रोप में स्वरों से व्यंजन का निर्माण हुआ है, तो ए जो है स्वर है तो ये पा में जाके पे में बदल जाएगा। उसी प्रकार से ओ भी एक प्रकार का स्वर है तो ये इधर ना में जाकर नौ का निर्माण करके, इस तरीके से हम इसकी संधि करेंगे तो प्रोपिनोल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जरूर समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं अगला उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये मैंने आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 3 लिखे, इधर 2 क्यों लिखा है? देखो मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो आइए बात करते हैं। देखो C के पास हाइड्रोजन आयन यानी ये भी बॉन्ड का प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 है और एक ये मिला के कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। 3 ये और एक ये कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। अब इस कार्बन की देखते हैं। इस कार्बन के पास 2 तो हैं, तो 2 और एक 3 और एक पीछे वाला 4, आगे पीछे के दोनों मिला लिए जाते हैं। तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 हो रही, पूरा बॉन्ड 4 हो रहा है। इसकी देख लीजिए, इसके पास 2 हैं तो 2 ये और एक ये 3 और एक पीछे वाला 4। उसी प्रकार से देखते हैं, 2 ये, एक आगे का एक पीछे का, 2 2 4 हो गए। और CHO तो अपना एक ग्रुप है ही, एल्डिहाइड ग्रुप। आइए बात करते हैं। तो इसको देखो 1 2 3 4 5 क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि इधर से CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप हमको मिल गया। आइए बात करते हैं, जब कितना हो गया कार्बन, कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5। आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, जब हमारे पास कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसका क्या नाम होता है? पेंट होता है। पेंट में, और जब इन कार्बनों से कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? N और प्लस कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप अल की आवाज़ देता है, तो क्या इससे हम इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन और अल यानी पेंटेनल, पेंटेनल ये हो जाएगा। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको जरूर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए तीसरा एग्जाम्पल, प्रत्येक ग्रुप का एक एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ।
जैसे अगला तीसरा उदाहरण दिया गया CH3 CH2 CO CH2 CH3, या फिर इस तरीके से हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड और C के ऊपर क्या है O है डबल बॉन्ड लगा के, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ग्रुप है। इसमें हमारा देखिए C डबल बॉन्ड O, हमने पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है जो IUPAC पद्धति में ऑन की आवाज़ देता है। अब देखो हम कहीं से भी नंबरिंग कर लें 1 2 3, तो ग्रुप कौन सा 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 3 तब भी 3 नंबर पर आ रहा है। तो हम चाहे ऊपर से कर लें चाहे नीचे से कर लें, मैंने दो तरह के आपको करके दिखा दिया है। तो हमारे पास कार्बन संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 होगी। 5 का मतलब पेंट हो गया, और पेंट है तो कै नंबर पे ग्रुप है 3 नंबर पे, और 3 नंबर पर कौन सा ग्रुप है ऑन ग्रुप है, यानी कीटोन ग्रुप होता है ऑन के बाद देता है। तो पेंट 3 ऑन या फिर 3 पेंटेनॉन भी हम लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 पेंटेनॉन, या हम पेंटेनॉन 3, इसको ना लिखे आप ऐसे लिख सकते हो पेंटेनॉन 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है चौथा। चौथा कौन सा है, आइए बात करते हैं। देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है। ये देखिए COOH हमने पता कर लिया। देखो सबसे ज़्यादा अगर टफ होता है हाई स्कूल में तो यही देता है, इसमें बच्चा फंस जाता है। इधर OH ग्रुप आपको तुरंत आप जाओगे कि एल्कोहल ग्रुप सर ने बताया था, लेकिन गलत, ये आप यहाँ पर फंस जाओगे कीटोन ग्रुप बताएगा। नहीं भैया, कार्बन पे देखना है हमारे लिए। कार्बन पे देखो ऊपर भी O दिया गया है, ऊपर O दिया गया है, यानी C डबल बॉन्ड O और C से ही जुड़ा है OH, तो COOH यानी कीटोन और एल्कोहल ग्रुप मिलकर कार्बोक्सिल का निर्माण करते हैं। तो देखो हमारे पास COOH यानी OH अम्ल का हो गया कार्बोक्सिल, IUPAC का आवाज देगा OH अम्ल की। तो देखिए आइए नंबरिंग कर लेते हैं ग्रुप उधर से 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन का IUPAC पद्धति में क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, ब्यूट होगा। ब्यूट होगा, और ये पूरी संरचना जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो वही सिंगल बॉन्ड हो गया तो N, और पीछे कौन सा ग्रुप है OH अम्ल का, तो हमने लिख दिया OH अम्ल। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन से जब संधि करेंगे तो, क्योंकि ए स्वर है तो ये टा में, टा जो है व्यंजन है, तो ये जाके इधर जो है जब संधि करेगा तो स्वर जो है व्यंजन में विलुप्त हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद OH अम्ल तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपके जरूर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपको एक बार समझाने की फिर से प्रयास करूँगा। और आप मेरे चैनल पर जाके A1 क्लासेस के माध्यम से और भी चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए एक और, जैसे CH3 और CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, 3 और 1 4, और 1 और 1 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 4। मेरे कहने का मतलब ये देखिए, आप प्रत्येक कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो रही है। देखो इसके पास देखिए, इसकी 3 है, एक आगे वाला बॉन्ड बना लिया तो कितने हो गए 4 हो गए। इधर देखो इस कार्बन के पास 2 तो हैं, एक इधर वाला ले लिया तो कितने हो गए 3, और एक पीछे वाला तो 4 हो गए। इसके देखिए इसके पास एक H तो है ही, और 2 ये आगे वाले ले लिए, तो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 ये वाला 4। इसका मतलब इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी हो रही है। इस कार्बन के देखते हैं 2 तो इसके पीछे वाले हो गए 2, एक इसके पास है 3 और एक है 4, इधर CH3 और एक पीछे वाला। कुल मिला के मैं ये मान सकता हूँ यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूरी है। अब मैं जरा नंबरिंग करता हूँ, देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2, तो जिधर से ग्रुप पास में होगा, जिधर से नंबरिंग पास में जाके कोई उसका हैलाइड या फिर उसका बॉन्ड कोई ना कोई मिलेगा, तो हम उधर से जिससे करीब करीब होगा उधर से हम नंबर लगाएंगे। देखो हमें इधर से मिल रहा है 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हमारे पास 5। 5 कार्बन को भाइयों हम बोलते हैं पेंट, और पेंट बोलते हैं। पेंट के बाद अब एक देखिए यहाँ पर देखो, जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा तो हम सिंगल बॉन्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी और डबल बॉन्ड कार्य करेगा। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है 1 2 2 नंबर पे है, तो पेंट 2 और कॉमा लगा के हम लिखेंगे। और क्या है 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं इन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, इन। तो ये हो जाएगा पैंट दो इन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और IUPAC आपके हाई स्कूल में मैं आपको अवगत करा दूं कि कम से कम एक बार पुनः 5 से 8 नंबर की आपको ज़रूर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।